हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेबिट। सो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के कुछ बेसिक्स। तो कोई भी लाइक विच कैन बी नेगेटिव लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू 100 1000 1 लाख 1 मिलियन, ये सब नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली अभी तक जो नंबर्स की सबसे बड़ी कैटेगरी डिफाइन हुई है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऐसे सेट होते हैं जिसमें कि दो पार्ट्स होते हैं। लेट मी से ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होता है? जहाँ पे ए क्या है? रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं विच इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो ए क्या है? रियल पार्ट और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा का मतलब होता है कि वो इमेजिनरी बन गया, मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। वो जस्ट आयोटा कोई भी नंबर के साथ लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो एक इमेजिनरी नंबर बन गया। अब कमिंग ऑन टू रियल नंबर। रियल नंबर का सब पार्ट होता है रैशनल और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। रियल नंबर्स के काफी सारे पार्ट होते हैं, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। राइट, 4/5, 2/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। 1/1000 भी एक रैशनल नंबर है। 1 मिलियन/1 मिलियन भी एक रैशनल नंबर है। सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। और इसका दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लाइक √2। √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √7 भी एक इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंटीजर्स। लेट मी चेंज द कलर। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स भी ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब हम बोलेंगे कि हमने रियल नंबर्स को भी बोला कि वो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मैं इंटीजर्स को भी बोल रही हूँ वो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल नंबर्स भी गिने जाते हैं। डेसिमल हम आगे पढ़ेंगे, बट लेट मी टेल यू लाइक 1.2, 1.3, -1.8, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। मतलब जिनमें लाइक 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं जब हम वो भी काउंट करते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। और इंटीजर्स में क्या होता है? सिर्फ ए वैल्यूज लाइक 1 2 जो हम काउंटिंग में करते हैं, 3 4 -1 -10, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का सब पार्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं होल नंबर्स। और इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। सो अब इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि गिवन दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर, आप उसका और आपको बताओ कि उसका सबसेट कौन होगा। आपको 4 सेट दे देंगे, इंटीजर्स, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि उसका फर्स्ट सबसेट कौन होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? इंटीजर्स। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। नाउ वी विल कम टू द टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे पास कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल मतलब सिंपल काउंटिंग, लाइक हो गया 1 2 3 4। और हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1। ये फिर मतलब लाइक बिटवीन द गैप्स हम बोल सकते हैं 1 5 7 2 3। ये भी कार्डिनल नंबर्स कहे जाते हैं। मतलब जिनका कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम? कार्डिनल नंबर्स। जिनका ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं होता ऑर्डिनल। ऑर्डिनल हमें नाम से पता चल रहा है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्ड मतलब ऑर्डर, कि जिनका ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या हो गए? जो फिक्स ऑर्डर में होनी चाहिए। और इसको हम कैसे नोट करते हैं? लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब जो नंबर्स ऑर्डर में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। सो अब समझ आ गए कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स में क्या फर्क होता है। तो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लाइक क्या हो गया हमारे पास? 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 1000।
इससे भी बड़े 1 मिलियन, ये सारे इवन नंबर्स है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इसमें क्या आ गया, 1 3 5 7 9 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 सो ऑन। ओके, उसके बाद आता है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक जो नंबर है वो इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। लाइक हम कह सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। अब 2 किसी और टेबल में नहीं आता। ऐसे ही और क्या हो सकता है, 3 देखो एक 1 की टेबल में आता है, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, वो किसी और टेबल में नहीं आता। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, 4 देखो 4 1 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, और फिर 4 अपनी टेबल में भी आता है, 4 1 ज़ा 4। अब देखो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया, और ये वाला फैक्टर अलग हो गया, एक ज्यादा हो गया। तो ये क्या होता है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1। ओनली कॉमन फैक्टर इज, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। लाइक 5 एंड 7। जब हम 5 एंड 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1, तो हम क्या बोलेंगे 5 एंड 7 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 एंड 4 को प्राइम है। लेटेस्ट स्टेप 2 एंड 4, तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड 1। 4 की करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 1। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ गया, एक 2 कॉमन आ गया, एक 1 कॉमन आ गया। अब इनमें क्या 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं ना, 2 एंड 1। सो क्या ये को प्राइम है, नहीं। जिनमें सिर्फ 1 कॉमन आता है वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर्स। एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं परफेक्ट नंबर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6। तो जब हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6, तो क्या आएगी, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 2 3 एंड 1। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 एंड 1, 2 + 3 + 1। तो इसका सम क्या हो गया, 6। तो जो इनका सम और जिस नंबर का हमने प्राइम फैक्टर किया है वो सेम आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 7 1 ज़ा 7 एंड 1। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का सम क्या होगा, 7 + 1 इज 8। क्या 8 और 7 इक्वल है, नो। तो 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। नाउ अब हमारे पास आते हैं एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये भी एक यूनिक सा टॉपिक है जो कि आपको कुछ ही बच्चों को पता होगा। सबसे पहले आते हैं एल्जेब्रिक। अब हमें पता है कि हमने इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं, जो भी हमें इक्वेशंस का सोल्यूशन मिलता है, इक्वेशन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x - 4 = 0, तो x = 4, ये क्या एल्जेब्रिक नंबर है। कोई भी जो कितनी बड़ी से बड़ी इक्वेशन है, x⁴ + x3 + x2 = 0, इसका भी जो सोल्यूशन होगा वो एक एल्जेब्रिक नंबर होगा। मतलब जो भी हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन मिलता है उसको हम एल्जेब्रिक नंबर कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि कभी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। एल्जेब्रिक इक्वेशंस सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया पाई, एप्सिलॉन, सिग्मा। ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो कभी भी किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये होता है ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये कुछ नंबर्स के बेसिक्स थे, जिसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू।